हेलो बच्चों, मैं राघवेंद्र प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो पे। ठीक है, 2.4 है ये प्रश्नावली और क्वेश्चन 8 है। इससे पहले जो क्वेश्चन 7 तक हम सब लोग कर चुके थे, ये क्वेश्चन 8 है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहा है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ये जो दिया हुआ है इनका क्या करना है, हमको गुणनखंड करना है। तो आइए देखते हैं। देखो, इसमें क्यूब है, ये भी क्यूब, ये भी क्यूब। ठीक है, तो हम एक फार्मूला जानते हैं, कौन सा? ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3a² बी प्लस का 3ab²। इसी से हम सब लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसको हम b की पावर 3, फिर 3 इंटू a² की जगह क्या है, इसका स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा 4a² और b प्लस 3 इंटू ए कितना है बेटा 2a, और b की स्क्वायर कितना है b²। ठीक है, तो देखो ये जो ऊपर वाला लिखा है वही नीचे वाला लिखा है, लेकिन इस फॉर्मेट में लिखा है। तो ये किसका हो गया था, यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब था, यहाँ a की जगह पर था 2a प्लस b की जगह पर b और इसकी पावर 3। तो ये हो जाएगा इसका फैक्टर 2a प्लस b, 2a प्लस का b और 2a प्लस का b। ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है। इसी तरह इसको देख लो। देखो, माइनस प्लस से कोई नहीं है, सम अगर किसी भी निगेटिव नंबर की जो है पावर विषम होगी तो वो माइनस में होगा। या देखना चाहो तो एक बार हम लिखे दे रहे हैं, a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a² b और प्लस का 3ab²। ये होता है माइनस के लिए। ठीक है, तो ये वाला देख लेते हैं। ये 8a लिखा है, मतलब ये 2a की पावर 3 लिख सकते हैं, माइनस b की पावर 3 माइनस, फिर क्या होना चाहिए 3a² भी, तो 3a² की जगह पर हम लेंगे 2a² मतलब 4a² और b की जगह पर b प्लस फिर 3a कितना है बेटा 2a और b कितना है b²। ठीक है, b² की जगह b²। तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a माइनस b का होल क्यूब। तो इसे हम लिख सकते हैं 2a माइनस b, 2a माइनस b और 2a माइनस b। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आइए इसको देखते हैं लास्ट वाला। इसमें भी देखो, ये किसका स्क्वायर, ए क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, माइनस ये किसका क्यूब है 5a का क्यूब, फिर माइनस 3a की जगह पर क्या होना चाहिए 3, a² है, a² की जगह 9 हो जाएगा क्योंकि 3 है। फिर a क्या है यहाँ पर 5a प्लस 3, फिर निकाल लो, फिर यहाँ a होना चाहिए, a 3 है, और फिर b² की जगह पर 25a²। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये किसका हो गया 3 माइनस 5a का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 5a और ये 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a। ठीक है, ये इसका हो जाएगा फैक्टर। ठीक, बस इसी पर है, इन्हीं दो पर आप लगा सकते। तो जो सरसंख्याएं लिखाई गई हैं वो आपको याद होनी चाहिए। अगर याद होगी तो आप आसानी से इसको कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह चौथा देख लीजिए 8वें का। ठीक है, ये लिखा है 64। तो ये लिखा है 4a की पावर क्यूब माइनस 3b की पावर क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a²। तो a² की जगह पर 4 चौक 16a² और फिर b की जगह पर 3b, फिर प्लस फिर 3a की जगह पर 4a लिख लीजिए और b की जगह पर b² मतलब 9b²। ठीक है, तो ये किसका बन गया, ये बन गया 4a माइनस 3b का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 4a माइनस का 3b, 4a माइनस का 3b और 4a माइनस का 3b। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला, ये लिखा 27। तो ये किसका होगा 3p का क्यूब, और ये लिखा है 1/200। तो ये लिखा है 6। ठीक है, माइनस, अब देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए 3, फिर a² कितना है 3 त्रिक का 9 और p² और इंटू
बी मतलब 1/6, ठीक है, पहले लिख लो तब समझो इसको। फिर 3 ए की जगह पर कितना होना चाहिए, ए होना चाहिए, ए की जगह पर हो गया 3p, और बी की जगह पर होना चाहिए 1/36, ठीक है। अब देखो अगर इसको सॉल्व करोगे, यहाँ हम सॉल्व करके आपको बता दे रहे हैं, तो यही आएगा। देखो इसको काटोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 9/2 आ जाएगा। और इसी तरह इसको 3 त्रिका 9, 9 चौक 36, तो यही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3p माइनस 1/6 की पावर 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, और यहाँ लिख सकते हैं 3p माइनस 1/6। ये आपका हो जाएगा इसका फैक्टर, ठीक है। तो इन सर्वसंख्याओं का प्रयोग करके हम आसानी से ये फैक्टर इसका हमने कर लिया। ये 8वां क्वेश्चन था आपका। देखिए 9वें का था, 9वां देखिए, 9वां का पहला है सत्यापित करना है, मतलब इसको इसके बराबर दिखाना है, इसको इसके बराबर, ठीक है, समझ में आएगा। देखिए तो एक हम लेते हल करते हैं, इसको हम ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें ज्यादा टर्म होगा उसी को सॉल्व करके हम दूसरी तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो ये LHS होता है, इसको RHS मान लो, x प्लस वाई, और ये एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो x का, पहले गुणा करो इससे, तो x क्यूब हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर y का गुणा करो, तो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, और फिर इसका कर दोगे प्लस का वाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक्स क्यूब लिख लो, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, ये कट गया, एक्स वाई स्क्वायर और ये दोनों कट गया, तो आ गया ये, और ये क्या है आपका LHS, ठीक है। तो LHS बराबर क्या हो गया, RHS। ठीक इसी प्रकार इसको भी कर लीजिए, यहाँ भी इसको ले लीजिए इधर वाले को, तो x माइनस वाई और ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, गुणा कर दिए x का, तो एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, माइनस का करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और यहाँ फिर माइनस, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस वाई क्यूब, ठीक है। तो एक्स क्यूब लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, और ये एक्स वाई स्क्वायर ये कट गया, तो बचेगा माइनस वाई क्यूब, यही आपका LHS, ठीक है। तो यहाँ भी LHS बराबर होगा किसके, RHS, ठीक है। तो ये भी प्रूफ होगा, ठीक है। ये 10वां है, 10वां का पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणन कीजिए, गुणनखंड करना है, ये पहला दूसरा, ठीक है। देखो इस सर्वसंख्याओं का प्रयोग जो अभी क्वेश्चन 9th में किए हैं उसी का प्रयोग करके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। तो यहाँ देखो एक इसका क्यूब हो जाएगा, ये 3y क्यूब हो जाएगा, और प्लस का 5z क्यूब हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले x प्लस वाई कहा है, तो x प्लस वाई, एक्स की जगह पर 3y और y की जगह पर 5z, और उसके बाद ब्रैकेट में x का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स की जगह पर 3 y इंटू वाई 5z, और प्लस वाई स्क्वायर मतलब 5z का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 3y प्लस का 5z, और ये हो गया 9y स्क्वायर माइनस 5 या 15yz प्लस का 25z स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका गुणनखंड, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इसको भी कर लें, ये किसका हो जाएगा, 4 का, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 4m का क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 का, 7n का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ ए वाला लगा दीजिए, तो 4m माइनस का 7n होना, फिर एक्स स्क्वायर मतलब 4 चौक 16m स्क्वायर प्लस का एक्स वाई, एक्स की जगह 4m इंटू 7n, और प्लस का वाई स्क्वायर मतलब 7 7 49n स्क्वायर,
ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4m माइनस का 7n और ये हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस का 7 चौक 28m n प्लस का 49n स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका फैक्टर। ठीक है, ये आपका 10वां क्वेश्चन हो गया, इसकी मदद से करना था। 11वां क्वेश्चन है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि इनका क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, तो इनमें कौन से सर्वसमकाओं का प्रयोग होगा, एक हम लोग पढ़े कौन सा, एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, इससे करेंगे। ठीक है, आपको सर्वसमकाएं याद होनी चाहिए। ठीक है, समझ आएगा। तो ये किसका है, ये आपको 3y का 3x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस 3x की जगह पर क्या है 3x, y की जगह पर y है और z की जगह पर z, तो ये किसके बराबर होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब 3x प्लस का y और प्लस का z ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई एक्स इंटू वाई माइनस का वाई जेड वाई इंटू जेड माइनस का जेड इंटू 3x। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 3x प्लस का वाई प्लस का जेड और ये 9x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 3xy माइनस का वाई जेड और माइनस का 3zx, ये हो जाएगा इसका फैक्टर। ठीक है, गुणनखंड हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12वां है, सत्यापित करना है कि ये इसके बराबर है। ठीक है, जिसमें ज्यादा टर्म है उसको लेते हैं। ये लिखा है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस का जेड और ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अभी ऐसे रहने दो, आगे वाले को 1/2 यहाँ लिख दो x प्लस वाई और प्लस जेड, इसको खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 2zy और इसको खोल दो तो जेड स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2zx। ठीक है, ये खोल दिया हमने। ठीक है, समझ में आई बात। अब सबको एक तरफ कर लो, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर और यहाँ तो ये 2y स्क्वायर और यहाँ जेड स्क्वायर और यहाँ जेड तो ये 2z स्क्वायर और जैसा है वैसा लिख लो, तो ये होगा 2xy माइनस का 2zy और माइनस का 2zx, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से सबके पास 2 है तो 2 कॉमन ले लीजिए, 1/2 बाहर ले लो, 2 कॉमन ले लो तो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड और अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का जेड एक्स जेड वाई और माइनस का ये हो गया जेड एक्स, ये बचा। तो ये 2 से ये 2 कट गया, अब इसको अंदर गुणा करो एक एक टर्म लेकर, तो ध्यान से करिएगा, x का गुणा होगा यहाँ x है एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स वाई जेड माइनस का जेड एक्स स्क्वायर, ये x का होगा। ठीक है, अब y का करिए, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का वाई क्यूब प्लस का वाई जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का जेड वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई जेड, ये हो गया y का। अब z का करो तो प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब माइनस का एक्स वाई जेड और नीचे आ जाओ माइनस का जेड स्क्वायर वाई और माइनस का जेड एक्स, ये माइनस का
जेड स्क्वायर एक्स, ये हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? चलो एक्स क्यूब को रख लो, क्योंकि हमको एक्स क्यूब लाना, प्लस वाई क्यूब को रख लो यहाँ पास में, प्लस का जेड क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ एक्स वाई स्क्वायर लिखा है, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर देखो कहीं है, एक्स वाई स्क्वायर एक्स, ये देखो एक्स वाई स्क्वायर से ये कट गया। ठीक है, एक्स जेड स्क्वायर प्लस का एक्स जेड स्क्वायर माइनस का एक्स जेड स्क्वायर ढूंढो, माइनस का एक्स जेड स्क्वायर, ये और ये कट गया, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई ये है, और प्लस का एक्स स्क्वायर वाई ये कट गया। यहाँ माइनस का एक्स वाई जेड लिख लो, फिर माइनस का जेड एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा है, और माइनस का जेड एक्स स्क्वायर माइनस का ये देखो प्लस का जेड एक्स स्क्वायर, ये और ये कट गया। अब यहाँ बच्चा वाई क्यूब वहाँ चला गया, वाई जेड स्क्वायर और वाई जेड स्क्वायर, ये कट गया, माइनस का जेड वाई स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर। अब यहाँ बचा माइनस का एक्स वाई जेड, और ये बच गया माइनस का एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का 3x वाई जेड, और यही हमारा LHS है। ठीक है, तो यहाँ LHS बराबर क्या आ गया, RHS। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। देखिए क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ा सा हमको ध्यान रखकर मल्टीप्लाई करना है, उसमें ना गलती हो, और क्वेश्चन कुछ टफ नहीं है। ठीक है, देखिए ये 13वां है कि यदि एक्स वाई जेड 0 के बराबर दिया हो, तो ये जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर होगा, 3x वाई जेड के। तो देख लेते हैं इसका हल। देखो हम एक फार्मूला क्या जानते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का 3x वाई जेड बराबर होता है किसके, एक्स प्लस वाई प्लस के जेड, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। अच्छा ये कैसे हम जान लेते हैं एक्स वाई वाई जेड, ये इस तरह लिखा होता है, एक्स फिर ये वाई के पास आएगा और वाई फिर जेड के पास, मतलब एक्स वाई वाई जेड ये सर्किल के रूप में, चक्रीय रूप में चलता रहेगा। ठीक है, तो देखो भाई ये हम सर्वसंख्या जानते हैं, और अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई, ठीक है, मान लीजिए अगर ये 0 इंटू ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ठीक है, अगर ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, तो हम जानते हैं यदि किसी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3x वाई जेड किसके, 0 बराबर। तो इसको ले सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3x वाई जेड। ये हमको प्रूव करना था। ठीक है, ये आपका 13वां होगा। देखिए 14वां है, लिखा है वास्तव में घनों की प्रकलना किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करो, मतलब इसको सॉल्व किए बिना आपको मान बताना है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा है कि यदि एक्स प्लस वाई और जेड बराबर हो जाए 0 के, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 3x वाई जेड के। ये हमने पढ़ा है। ठीक है, तो आइए चेक करिए, यहाँ x की वैल्यू क्या है, माइनस का 12, और y की वैल्यू 7 और प्लस 5। ठीक है, तो ये माइनस 12 और 7 5 12, ये वैल्यू 0 आ रही। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 12 और इसकी वैल्यू 7 और इसकी वैल्यू 5। ठीक है, 3 गुणे माइनस 12 गुणे 7 और गुणे 5, इसका गुणा कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। इसको भी देख लीजिए, 28 और माइनस का 15 और माइनस का 13, तो ये हो जाएगा 28 माइनस का ये भी 28, तो ये भी 0 के बराबर। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू 28 और वाई की वैल्यू माइनस का 15 और इसका माइनस 13, इसका भी गुणा कर लीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आए भाई? तो ये इस तरह सॉल्व होगा। 15वां है, नीचे दिए गए आयतों जिनमें से उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई तथा चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक लिखना है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है,
लंबाई और गुणे चौड़ाई, ये होता है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, आयत का। तो इसमें ये क्षेत्रफल दिया है, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई इसमें दिया होगा। तो हम पहले से ही जानते हैं कि जो अचर पद होता है उसका गुणा ए स्क्वायर के एक्स स्क्वायर के गुणांक से करेंगे। तो 12 का 25 से करोगे तो 12 गुणे 25 है ना, तो कर दोगे 25 दूना 50 और 300 आ जाएगा। 25 दूना 50, 5 और 25 और 300 है ना, 300 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 300 आएगा। अब 300 का कुछ हमको इस तरह फैक्टर करना है। अब 300 का हमें कुछ इस प्रकार फैक्टर करना है कि हमको जोड़ने घटाने पर 35 आ जाए। तो देखते हैं, अगर हमने 300 का किया फैक्टर तो 2 150, फिर 2 75, फिर 3 15 25 75, फिर 5 50, फिर 5 एकम 5। ठीक है, तो इसका इस तरह करो कि 35 आ जाए। 35 एक मतलब 35, तो देखा जाए। आइए, तो 20 और 15, 35 और 20 का 15 से गुणा करो। इसका 20 और 15 कर लो। ठीक है, आ जाएगा 25 ए स्क्वायर माइनस 20 और प्लस का 15 ए प्लस का 12, तो ये हो जाएगा 25 ए स्क्वायर माइनस का 20 ए प्लस का माइनस का 15 ए प्लस का 12। तो यहाँ से कॉमन ले लो, कितना 5 ए, तो अंदर बचेगा 5 ए नहीं 5 से का, हाँ 5 ए कॉमन ले लो, 5 ए कॉमन ले लो तो 5 ए माइनस का 4, और यहाँ से 3 कॉमन ले लो, माइनस का 3 लेना क्योंकि यहाँ हमको माइनस चाहिए। तो 5 ए माइनस का 4, तो एक हो जाएगा 5 ए माइनस का 4 और ये हो जाएगा 5 ए माइनस का 3। ठीक है, तो यही लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, इसको देख लो, इसका भी 35 से 12 से गुणा करो। ठीक है, ये आप लोग करिएगा। ये 16वां है, देख लीजिए। इसमें दिया है घनाभुज जिनके आयतन नीचे दिए गए विमाओं के लिए संभव। तो इसका आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो इसको देख लो जी, यहाँ पर 3x कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x माइनस 4। ठीक है, ठीक है, इस पे जो होगा ये 3x और x माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ इसमें क्या कॉमन लेना है आपको, इसमें आप ऐसा चीज कॉमन लो जो सब में कॉमन है। एक तो k आ रहा है कॉमन, ठीक है, दूसरा 2 कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ 6y स्क्वायर प्लस का 3y माइनस का 10, इसका आप पहले तरह फैक्टर करके निकाल लेना। ठीक है, अब आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है ना, तो इसको देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो आपकी ये 2.4 एक्सरसाइज समाप्त हो रही है और इसी के साथ बहुपद भी पूरा समाप्त हो गया है। ये वीडियो थोड़ा लंबी हो गई है क्योंकि हम चाहते थे कि इसी वीडियो में ये पूरी आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाए, तो इसीलिए थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है। देखते रहना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।